विलर्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्मान। इस समय मैं खड़ा हूं जाले नगर परिषद के जाले बाज़ार पे, जहां की एक कोचिंग सेंटर खुला हुआ है। आपको हम बता दें, यहां देखिए उड़ान कोचिंग सेंटर। यहां आपको स्पोकन इंग्लिश होता है, प्लस आर्ट्स की विषय की पढ़ाई होती है। आपको बता दें 11th एंड 12th की ऑल सब्जेक्ट की, प्लस आपको साइंस के ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, नहीं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होता है यहाँ। साइंस में आपको 11th 12th ओके, और 9th और 10th इन दोनों की भी स्पेशल पढ़ाई होती है, सभी सब्जेक्ट की यहाँ। और आपको बता दें ये है जाले हाट नियर होंडा एजेंसी के बगल में। यहाँ आपको भाई यानी कि अच्छे खासे इंजीनियरिंग क्वालिफाइड एमडी गुल्ले सर हैं, और आपको बता दें पीजी क्वालिफाइड रिजवान सर हैं, और सोनू सर हैं बीएससी एंड बीएड किए हुए सोनू सर। तो आइए यहाँ पर और पढ़ाई कीजिए। कोचिंग संस्थान काफ़ी बढ़िया है, और हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हर कुछ वेरीफाइड करके ही बनाते हैं, ऐसे हम कोई भी न्यूज़ नहीं बनाते हैं। यहाँ आप आइए, अगर आपकी पढ़ाई सही नहीं होती है फिर आप हमको कंप्लेन कीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाई होगा। आप आकर एक बार खाली यहाँ मौका दीजिए, ठीक है। आइए हम अंदर बात करते हैं सर। तो इस समय हमारे उड़ान कोचिंग सेंटर के मोहम्मद रिजवान साहब जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे हम जानते हैं। तो ये जो कोचिंग सेंटर आज ओपनिंग हुआ है, तो इसी खास मौके पे आपने पहले ये खोलने की यानी कि जो सोच है वो कैसे रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। मामला मेरा यहाँ से बना कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो इधर उधर पढ़ रहे थे, मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी, और हमारे गुल्लेश सर हैं, उन्होंने हमें गाइड किया कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और वेल सेटल अंदाज में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। और उर्दू का कहीं पे जाले के अतराफ़ में कहीं भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। स्पेशल उर्दू की भी यहाँ पढ़ाई होगी। तो इस सोच को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। इससे पहले हम स्कूल में पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने छोड़ दिया, क्योंकि टाइमिंग का मामला था। तो टाइमिंग कहीं जब आदमी कोई चीज़ डालता है तो फुल टाइम देना ज़रूरी है किसी भी चीज़ की कामयाबी के लिए, और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। जब इंसान वक्त का पाबंद होता है तो फिर इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलती है। यहाँ किस किस क्लास की पढ़ाई होगी और किस किस सब्जेक्ट की? यहाँ 9, 10, 11, 12। 9, 10 में है तमाम सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, और 11, 12 में है साइंस और आर्ट्स की मुकम्मल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। यानी कि टोटल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा ये 11th और 12th के लिए? जी, टोटल। तो जी हाँ, जान लीजिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री होगा, बल्कि साइंस हो या कोई भी हो, आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होगी। किसी सब्जेक्ट में बच्चे को कहीं भटकने की या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशल उर्दू का कोई क्लास होता नहीं है 11, 12 वालों का, तो हमने उसका भी इंतज़ाम रखा है, ताकि बच्चों को, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे ज़्यादा परेशान होता है उर्दू को लेकर के, और इधर उधर भटकना पड़ता है कभी कभार। हमसे कितने बच्चों ने संपर्क किया था पिछले साल, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, तो मैं उनको अपना क्या कहते हैं वक्त नहीं दे पाया। तो इस साल इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए काफ़ी वक्त है, और वो आकर के हमसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ टोटल कितने सर हैं और उनका क्या क्वालिफ़िकेशन है? हमारे यहाँ अभी तो 3 फैकल्टी हैं। एक मैं हूँ, दूसरा हमारे गुलरेज सर हैं जो इंजीनियर हैं, और ये पहले सऊदी अरब में जॉब कर रहे थे, सिविल इंजीनियर है, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे। तो किसी वजह कर वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, रुखसत हो गए, तो घर पर कोई था नहीं, और रोज़ी रोटी का मामला था। तालीमी काबिलियत अच्छी खासी है माशाअल्लाह। तो तालीमी काबिलियत को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाना, ये तो हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए। इस फरीज़े को उन्होंने अंजाम देने के लिए क्या कहते हैं खुद आगे बढ़ा, और इस काम को के लिए हमारा सहयोग दिया इन्होंने। यहाँ आपको वेल एजुकेटेड टीचर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बीए करके आया या फिर कोई 12th करके आया, कोचिंग संस्थान खोला, खुद A+B का स्कोर नहीं पता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई गलत संगत, ना कोई व्यवहार। यहाँ आपको हर तरीके से अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि यहाँ हर टीचर वेल एजुकेटेड हैं। तो ये जो आप खोले हैं उड़ान कोचिंग सेंटर, तो ये कब से यानी कि पढ़ाई होगी इसकी स्टार्ट? पढ़ाई स्टार्ट कल से स्टार्ट है। आज ओपनिंग था तो इसलिए हम लोग क्लास नहीं ले पाए। इसकी यानी कि 9th और 10th की और 11, 12 पर 9 और 10 की जो फीस होगी वो 500 रुपये है, और 11, 12 की है 1000 रुपये इंग्लिश छोड़ करके। इंग्लिश जी। और हमारे एक सोनू सर हैं जो पुपरी से हैं, ये इनका क्वालिफ़िकेशन बीएड कर चुके हैं ये, और अभी पुपरी में इनका कोचिंग चलता है ऑलरेडी। तो हमने इनसे स्पेशल वक्त मांगा है, तो ये हमें देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि पुपरी से आना यहाँ किसी इंसान के लिए आसान काम नहीं है। तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और बच्चे इनसे फ़ायदा उठाएं, हम इनकी कामना करते हैं। आपके लिए एक टीचर पुपरी से भी आ रहे हैं, ये भी एक फ़ायदा है। बीएससी प्लस बीएड दोनों चीज़ें किए हुए हैं।
सर ये बताइए आप हमें कि ये जो 9th और 10th और 11th 12th का टोटल सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, ये जो खास देख रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी है यहाँ? जी, हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे जाले में जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हमारे गुल्ले सर ने कहा कि नहीं, हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराएंगे, क्योंकि हम जाते हैं देखते हैं बैंक में या इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में बच्चों को सही से एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है, तो कम से कम बच्चों को एप्लीकेशन लिखने आ जाए और सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है वो बच्चों के अंदर आ जाए, क्योंकि कोई इंटरव्यू फेस करना होता है या कहीं भी कोई क्या बोलते हैं फंक्शन हो, उसमें अगर अपना तारुफ पेश करना है तो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं बच्चे, तो कम से कम वेल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिले, उसकी भी हमारे यहाँ मुकम्मल एतमाद के साथ तैयारी कराई जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगी यहाँ की? टाइमिंग हमारे यहाँ सुबह 6 बजे लेकर के 11:30 बजे तक है, और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद यानी 3 बजे से 5 बजे तक है। यानी कि एडमिशन लेना अगर हो किसी बच्चे को तो ये खुला रहेगा। हम जी खुला रहेगा। हम तीनों हैं, 2 आदमी तो रहेंगे, सोनू सर जो उनका वक्त रहेगा जो हमको दे पाए वो उस वक्त तक रहेंगे। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? लोकेशन यही है, जाले हाट जो होंडा एजेंसी के बगल में जो है, जाले बाजार होंडा एजेंसी के बगल में, जहाँ पहले DPS स्कूल चल रहा था और उससे पहले मॉडर्न इंग्लिश स्कूल भी चला, जो आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर है, लोग अतराफ के जानते ही हैं उसको। तो अगर आपको भी चाहिए सही शिक्षा एक सही टीचर के साथ तो आप आ जाइए उड़ान कोचिंग सेंटर, जाले बाजार होंडा एजेंसी के बगल में। यहाँ पर हमारे मोहम्मद गुलेज सर, जो कि आपको बता दें हम इंजीनियरिंग क्वालिफाइड हैं और काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो उनसे हम बात करते हैं। ये भी यहाँ के एक टीचर हैं। तो आइए सर, आप हमें बताइए अपना पहले परिचय, और यहाँ के ये जो बच्चे लोग आएंगे तो इसके भविष्य को आप कैसे सुधारेंगे जो बाकी कोचिंग वाले नहीं करते? जी देखिए, बहुत सारे कोचिंग हैं जाले में भी, लेकिन यहाँ बच्चों के कंसेप्ट जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारा ख़ास मकसद उनके कंसेप्ट पे और प्लस उनके जो नंबर सिस्टम है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंसेप्ट इन द सेंस कि बच्चे मार्क्स तो ले आते हैं लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो अच्छे से फेस नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चे मार्क्स भी अच्छा लेकर आएँ और किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी अच्छे से फेस कर सकें, उसमें भी अच्छा करके आएँ। हाँ, तो ये हमारा खास मकसद रहेगा इस पे। दूसरा हमारा मकसद है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, आप जानते हैं कि मैं जैसा कि सिविल इंजीनियर मैं बाहर में भी रहा हूँ, है ना, तो बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो बिहार के बच्चे, टैलेंट की कमी नहीं है उनमें, लेकिन होता क्या है वो अगर जहाँ बात इंग्लिश की आती है वो समझ नहीं पाते हैं। हाँ, हेजिटेशन हो जाता है, ये सब है। जैसे अभी आपको हाल की घटना बताता हूँ, मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि MBBS कोर्स जो है वो हिंदी में पढ़ाया गया, तो सारे बच्चे वहाँ फेल कर गए, यानी मतलब उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। MBBS कर रहे थे। अब सोच लीजिए, इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप कहीं पर भी शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे। आप जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं कमाने के लिए या पढ़ लिख भी लेते हैं, क्वालिफाइड हैं, नो डाउट टैलेंटेड हैं, लेकिन उनमें कमतरी का एहसास होता है कि यार सामने का बंदा हमारे सामने इंग्लिश बोल रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो उनको आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये झिझक जो है बच्चों से हटाना है, ताकि अच्छा वो भी स्पीकिंग करके किसी की बात को इंग्लिश में समझ सके, इंग्लिश में रिप्लाई कर सके। ये हमारा मकसद है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे लोग 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या कुछ भी हो, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कंपटीशन यानी कि SSC में पढ़ते हैं, SSC के लिए क्वालिफाई एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों जो है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो बच्चे लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ कर आए हो। यहाँ क्या होता है कि दरअसल बच्चों को एक रट्टाफिकेशन करा दिया जाता है, ठीक, उन्हें लिखा दिया गया, बस याद करना है, उन पे फोकस। आखिर ये आया कहाँ से, मतलब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल उस पर क्लियर है तो आप उस तरह का बहुत सारे सवाल जो है खुद से आंसर कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ये बच्चों में धीरे देख रहा हूँ अभी, जैसा कि घटता हुआ जा रहा है, बच्चे खुद से नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना, वो सीधा चाहते हैं कि मतलब हमें मिल जाए, हम याद करके पास हो जाएं, और उस बेस पे अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन हमारा फोकस ये रहेगा कि बच्चे नंबर भी अच्छा लाएं और कंसेप्ट भी उनका क्लियर हो जाए, ताकि वो कम्पिटिटिव एग्जाम भी फेस कर सकें। इस समय हमारे साथ सोनू सर, जो कि BSc एंड B.Ed क्वालिफाइड हैं, जो कि पोपरी से आते हैं, और वो आपके लिए पोपरी से आएंगे यहाँ पढ़ाने के लिए। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ मासिक टेस्ट सीरीज होगा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि हम देखते हैं बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ MCQ, अभी क्या हुआ है बिहार बोर्ड में कि सिर्फ MCQ पे बच्चे पास हो जा रहे हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम हो गया, इसमें बच्चे को बहुत सारे
परेशानियां होती है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेसिस से पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रट्टा कर लिए और उसमें मार्क्स गेन कर लिए। लेकिन जब नीट जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो रटने का काम करते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि बच्चे को रटाया ना जाए और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए, ताकि अगर यदि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कोई भी क्वेश्चन है उसको आसानी से सॉल्व करे और बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल जो भी एग्ज़ाम है उसे आसानी से फाइट कर सके। देखते हैं हम, जैसा कि मैट्रिक और इंटर करने के बाद लोग जो नीट के लिए जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो जब नीट निकालने के लिए जाते हैं लेकिन उनसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो पहला स्टार्टिंग होता है, वो भी नहीं वो पढ़ पाते सही से। तो इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? क्योंकि वो क्या रहता है, सबसे पहले तो उनका इंग्लिश बहुत वीक रहता है ना। और इंग्लिश वीक होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते, जिसके कारण उसे मतलब क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे सर भी है, इंग्लिश पे भी कमांड बनाएंगे ताकि बच्चे इंग्लिश सही समझ पाए। और यदि उसका इंग्लिश अगर सही हो जाता है तो फिजिक्स बायोलॉजी आसानी से वो समझ पाएंगे, है ना। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा? हम यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाइएगा जी। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे क्या पढ़ेगा, तो उसको यानी कि किस प्रकार से, यानी कि नॉर्मली या प्रैक्टिकली या क्या क्या होगा यहाँ? नॉर्मली और प्रैक्टिकली भी होगा, दोनों होगा, ताकि बच्चे अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो आसानी से किसी चीज़ को समझ पाएंगे। यानी कि नॉर्मली और प्रैक्टिकली दोनों पढ़ाइएगा? जी हाँ, तो आपको बता दें प्रैक्टिकल भी पढ़ाई होगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आपको। तो बिल्कुल आए आप जाले बाज़ार पे, होंडा एजेंसी के बगल में उड़ान कोचिंग सेंटर। ये सिर्फ उड़ान ऐसे ही नाम नहीं, अगर आप यहाँ आओगे तो वेल एजुकेटेड टीचर है आपके, सच में आप उड़ान करोगे भी। ओके, और सर क्या बताना चाहिएगा बच्चों के लिए? आजकल बच्चे के लिए यही बताना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें, ताकि वो नीट जैसे एग्ज़ाम, जो भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसे आसानी से फाइट करे, ना कि उसे सिर्फ रट्टे की तरफ पढ़ाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद।